हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। और आज आए हम लोग वर्ड की 18वीं सीरीज लेकर और देखते हैं आज के वर्ड मीनिंग में क्या क्या है। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर देते हैं आज की हमारी ये सेशन और वर्ड मीनिंग में बढ़ते हैं आगे। ये हमारा डेली का रूटीन है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि डेली हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ रहे हैं। अभी सुबह 7 बजे हमारा वर्ड मीनिंग है, 9 बजे एनडीए मैथ्स, 10 बजे फिर से आपका नॉन टेक मैथ्स चल रहा है, 2 बजे आपके मैथ्स फॉर एयरफोर्स में भी हो रहा है, 3 बजे इंग्लिश लेकर मैं आ रहा हूँ लाइव आपके बीच, 4 बजे फिजिक्स है और 8 बजे बुधवार को खास करके ये रीजनिंग की क्लास है, जीडी साइको, ये संडे के स्पेशल क्लासेस है। बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं पहले वर्ड मीनिंग से। पहला 5 वर्ड मीनिंग जो है वो हमारा ये बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग है। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब है सिनोनिम्स, मतलब मिलता जुलता अर्थ वाले वर्ड। आइए देखते हैं। सबसे पहला मीनिंग है डिमाइज। डिमाइज का मतलब होता है निधन, निधन या मृत्यु कह सकते हो, तो डेथ इसका सही आंसर हो जाएगा। डेथ मतलब मृत्यु। एक्सीडेंट का मतलब होता है घटना। मिसफॉर्चून का दुर्भाग्य। डिसमिसल तो बर्खास्तगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला वर्ड था। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे स्क्रीन पर ये रहा। चौथा मीनिंग है हमारा। चौथा मीनिंग डायरेक्ट आ गया पहले मीनिंग के बाद। ये दूसरा मीनिंग लगता है कहीं गायब हो गया है। चलो कोई नहीं, देखते आगे आएगा, शायद स्लाइड कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है हमारा। चलिए अगला मीनिंग बढ़ते हैं, लिबरेशन। चलिए, लिबरेशन का मतलब होता है आज़ादी, छूट। तो उल्टी मीनिंग में अगर जा रहे हैं तो बॉन्डेज आ जाएगा। बॉन्डेज का मतलब गुलामी। ठीक है, बॉन्डेज का मतलब गुलामी। अनरेस्ट को अस्थिर भी कह सकते हो आप। मूवमेंट का गतिविधि। सर्विस का हो जाएगा आपका सेवा। अगली वर्ड मीनिंग आपका एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब हो गया विपत्ति। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखो आपका सिनोनिम्स है, ये सिमिलर वर्ड मीनिंग है, सिनोनिम्स। ध्यान देना, थोड़ा मैंने पहले ही बोला था ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो विपत्ति है, विपत्ति का सेम मीनिंग में जो आगे तब मिसफॉर्च्यून हो जाएगा। अपोनेंट का मतलब होता है विरोधी, और यही आपका एडवर्सरी का भी हो जाएगा। हॉस्टिलिटी का मतलब हो जाएगा आपका शत्रुता। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में आएंगे। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा मंडेन। मंडेन का मतलब होता है साधारण, तो ऑर्डिनरी इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। हॉस्टिलिटी तो ऊपर वाला ही रिपीट हुआ है, आप फिर से देख लो यहीं पर। मोर्टल का मतलब हो जाएगा मरणशील। म्यूजिकल संगीतमय। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एंटोनिम्स है आपका क्रूअल से। क्रूअल का मतलब हो जाएगा निर्दयी। तो उल्टी मीनिंग अगर आ रहा है आपका तो काइंड बेहतर जाएगा। काइंड का मतलब वैसा व्यक्ति जिसके अंदर दयालुता के भाव भरे हो। अगली मीनिंग है आपका रिच। रिच का मतलब अमीर और पुअर का गरीब। ये तो सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि होगा। ये विकट नहीं है, विकट है, अंतिम में टी की जगह डी समझा जाए। इसका मतलब है दुष्ट। दुष्ट मतलब खराब व्यक्ति, बदमाश। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। विपरीत में जाएंगे तो ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा आशावादी। बिलीवर का मतलब होता है विश्वास करता। थेइस्ट मतलब ईश्वरवादी। एथिस्ट होता है अनिश्वरवादी। वोकलिस्ट मतलब आवाज स्पेशलिस्ट, आवाज विशेषज्ञ कह सकते हो।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा शुरू होता है इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस में देखेंगे क्या है। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब आपका होता है छानबीन करना। तो छानबीन करना का कौन सा मीनिंग आपको बेस्ट आएगा? तो इन्वेस्टिगेट जो है इसका मतलब छानबीन करना, ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फिश इन ट्रबल्ड वाटर का ऐसे मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है बेचैन। ठीक है, मतलब कोई ऐसा काम करना जिसमें आप प्रयास तो करो पर उधर से कोई फायदा नहीं होना है। तो ये बेचैनी वाला काम क्या है? मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस। होता है कि गड़बड़ी हो, पहले से डिस्टर्बेंस चल रहा है, वहाँ पर ढूंढना है कि भाई आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहे हैं। अगले वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। इसका मतलब होता है भूखमरी से बचना, भूखमरी से दूर रहना या बचना। देखो एवॉइड स्टारवेशन। ठीक है, स्टार्व मतलब भूखे मरना होता है, उसी का नाउन रूप है स्टारवेशन। एवॉइड स्टारवेशन मतलब भूखे मरने से बचना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना, या फिर कहते हैं ना कि नए सिलसिले को शुरू करना, नए तरीके से कोई चीज़ को शुरू करना। तो इसका मतलब हो जाएगा इनिशिएट समथिंग, कुछ शुरू करना। अगली वर्ड मीनिंग है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार। ठीक है, और सॉरी नल एंड वॉइड बेहतर नहीं, अवैध होता है, सॉरी। नल एंड वॉइड का सिंपल सा मीनिंग आपका हो जाएगा अवैध। अवैध के मतलब इनवैलिड हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगला मीनिंग है बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड का हिंदी मीनिंग होता है दिन दूना रात चौगना, मतलब तेजी से बढ़ना, कोई काम तेजी से बढ़ना। तो इसको कहते हैं वेरी रैपिडली, तेजी से। सी नंबर ऑप्शन आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगली मीनिंग है द होल प्रॉब्लम हैज बीन स्वेप्ट अंडर द कारपेट। स्वेप्ट अंडर द कारपेट का मतलब होता है गुप्त होना या छिपा हुआ होना, गुप्त होना या छिपा हुआ होना। तो केप्ट हिडन इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जो कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन में है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, मुझे लगता है शायद दिख रहा होगा। कहता है द स्ट्रॉबेरी डिजर्ट यू मेड वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसका मतलब होता है आउट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब अलौकिक, इस संसार से बाहर का, बहुत ही अलग। ठीक है, तो अलौकिक में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चलेगा। ऑर्डिनरी का साधारण होता है, डिटेक्ट मतलब पता करना, और बिटर का मतलब आपका खराब हो जाना। नेक्स्ट बढ़ेंगे। कहता वन हु नोज एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज जानने वाला, तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञाता। और ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वत्र, सभी जगह। ओमनीपोटेंट सर्व शक्तिमान या शक्तिशाली, जो भी कह सकते हो। अलमाइटी का मतलब भी यही होता है, सर्वशक्तिशाली। नेक्स्ट है एनिमल दैट ईट फ्लेश। फ्लेश का मतलब होता है मांस। तो कहता है वैसा जानवर जो मांस खाते हैं। तो कार्निवोरस इसका मतलब होगा मांसाहारी। हर्बीवोरस शाकाहारी। ओमनीवोरस सर्वाहारी। एक्वेटिक जलीय। आई होप ये क्लियर हो गया हमारा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में अगली वर्ड मीनिंग है इनएबिलिटी टू स्लीप। ऐसी एबिलिटी जिसमें आप सो नहीं पाए, तो इंसोमैनिया कहते हैं इसको। हम लोग अनिद्रा भी कहते हैं, नींद ना आने की बीमारी। स्लंबर का मतलब होता है अल्प निद्रा, कम सोना। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, ये सोने की बीमारी हो जाएगी।
उसके बाद एक और वर्ड मीनिंग आपका आता है लसीच्यूड। लसीच्यूड का मतलब होता है कि क्या कहते हैं इसको, थक जाना, थकान। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़िए। ए हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जो पढ़ने में असंभव है उसको हम लोग कहते हैं इलेजिबल। इसको हम लिखते हैं अपठनीय, यानी पढ़ा ना जा सके। इलिजिटिमेट का मतलब होता है अवैध, इलिसिट का मतलब भी अवैध ही, इलूसिव का मतलब भ्रामक। नेक्स्ट है टॉकिंग डिसरेस्पेक्टफुली ऑफ सेक्रेट थिंग, किताब पवित्र चीजों के बारे में बहुत ही अनादर तरीके से बोलना, तो इसको हम कहते हैं ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा, यानी कि भगवान की बुराई। ठीक है। एथिज्म का मतलब होता है अनिश्वरवाद, यानी भगवान को ना मानने वाला। इसको हम लोग क्या कह सकते हो, नास्तिकता। उसके बाद है अपोस्टेसी। अपोस्टेसी का मतलब होता है धर्म त्याग। हेरेसी का मतलब होता है अपधर्म। अब आ जाते हैं गलत मीनिंग ढूंढना है। ठीक है। फाइंड द, क्या कह रहा है, करेक्ट है, हाँ करेक्टली स्पेल्ड, सॉरी, करेक्टली स्पेल्ड आपको ढूंढना है। इसमें गलत कौन है, करेक्टली मतलब सही कौन है, सॉरी। इयरिंग तो सही है, टूरेंट भी सही है, गवर्नमेंट भी सही है, कैरिंग भी सही है। इसके टाइपिंग ही गलत हो गए। इसमें गलती से चारों मीनिंग आपके सही हो गए। ठीक है। इयरिंग तो वो कान में पहनने वाला महिलाएं जो पहनती है वो हो गया। गवर्नमेंट मतलब भूखड़ हो गया। कैरी मतलब ढोना होता है। ये आपका टूरेंट है। टूरेंट का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, कनेक्टेड हो गया। सिंपल है। तो थोड़े क्वेश्चन के टाइपिंग गड़बड़ है। चलिए, यहाँ आपको देखना है कौन सा मीनिंग सही जाएगा। तो रेशनल यही एक मीनिंग है जिसका मतलब होता है तार्किक। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर इन 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। रेशनल का मतलब आपका हो जाएगा तार्किक। अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड में अब देखो कौन सा सही है। ASESSESS PUNISHMENT, हरासमेंट, HARASSMENT, नॉरिशमेंट, सब सही है। इसको छोड़कर इसमें डबल एस कर देंगे, ये सही हो जाएगा। असेसमेंट का मतलब हो जाएगा आपका मूल्यांकन, मूल्यांकन। नरिशमेंट का मतलब होता है पालन पोषण। हरासमेंट का मतलब परेशान करना। पनिशमेंट का मतलब सजा। नेक्स्ट बढ़ा जाए। अगली वर्ड मीनिंग है हॉरिफिक, हॉरर, हॉरिड, हॉरिबल। चेक कर रहा है इसमें कौन सा आपका गलत दिया हुआ है। तो गलत नहीं, इसमें 3 वर्ड आपको जो दिया हुआ है वो सही है। हॉरिफिक, हॉरिड, हॉरिबल। मेरे को लगता है हॉरर ही इसमें जो है वही आपका सही दिशा में ले जाएगा। आंसर नंबर बी इज द बेस्ट आंसर। तो बी जो है वो आपका यहाँ पर बेस्ट आंसर है। हॉरिबल। पर एक और बात है कि हॉरिबल छोटा को लार हॉरर का मतलब डर। हाँ ठीक है, हॉरिबल डरावना। मेरे को लगता है कि ये तीनों सही है। दिस इज द करेक्ट आंसर। इंस्ट्रक्शन कुछ गलत दिया हुआ है, कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड को ढूंढना है, वास्तविकता कुछ और है। ये गलत हमारा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये करेक्टली नहीं, इसमें कहता है जो रॉन्ग स्पेलिंग वाला वर्ड है वो चुनना है। तो ऐसा एग्जाम्स में भी आते हैं, कभी करेक्टली लिखेगा, कभी रॉन्ग स्पेलिंग वाला हो जाएगा।
तो इंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ए नंबर इसका बेस्ट आंसर होगा, बी की तरफ नहीं जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, सही है। सक्सेशन, SUCCESSION, नॉट बैड, ये भी सही है। अगला देखो, सक्सेसर, ये गलत है। सक्सीड, SUCCEED। चलिए चेक कर लो क्या होगा। सक्सेसफुल, मुझे यही गड़बड़ लग रहा है, जरा चेक कर लेना। अगली वर्ड देखो, ये तो स्पेलिंग वाला एरर है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ जी, थोड़े हमारे इसके टाइपिंग का इंस्ट्रक्शन गड़बड़ हो गया जिसकी वजह से इसके क्वेश्चंस के आंसर आज ऊपर नीचे हो गए। नेक्स्ट बढ़िए, इसमें 2 वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, आपको ढूंढ लेना है कौन सा बेहतर है। तो अननेसेसरी इज द बेस्ट आंसर, सिंपल सा बात है, जो जरूरी नहीं है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले वर्ड मीनिंग में और बेहतर तैयारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।